वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। वजीर आजम का चीन के बुनियादी मफादात वन चाइना पॉलिसी पर पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत, कौमी तरक्की, मुआशी इस्तेहकाम के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। वजीर आजम ने सदर शी जिनपिंग की जुर्रतमंदाना और दूर अंदेश क़यादत की भी तारीफ की। कहा, सदर शी जिनपिंग की इलाकाई अमन के लिए 4 निकाती तजवीज़ को वसी पैमाने पर पजीराई मिली। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती और ताउन खित्ते और दुनिया में इस्तेहकाम का अहम जरिया बने हुए हैं। स्ट्रेटेजिक राब्ताकारी को मजीद मजबूत किया जाए, CPEC की तरक्की को आगे बढ़ाया जाए। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और CDF फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा भी शरीक थे। चीनी सदर के लफ पर तारीफे पाकिस्तान की। बदलती हुई बैनुल अक़वामी सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान से ताल्लुकात चीन की अव्वलीन तरजीह रहेगी। चीनी सदर शी जिनपिंग की जानिब से मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान के तामीरी और सालिसी किरदार की तारीफ। कहा, मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीन आमद पर खुशामदीद कहते हैं। मालूम है कि फील्ड मार्शल ईरान से वापस आए हैं। अमन के लिए मस्बत कोशिशें और सालिसी इक़दामात काबिल तारीफ हैं। चीन और पाकिस्तान ने एक नाकाबिल शिकस्त रिवायती दोस्ती कायम की है। दस्तखत पर दस्तखत, मुआहिदों पर मुआहिदे। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की चीनी वजीर आजम ली चियांग से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का CPEC के अगले मरहले पर अमल दरामद के लिए अपनी तवक्कुआत और अज़्म का इजहार। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन में वसअत के लिए मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब। दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी तरक्याती ताउन की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा, चीन के दौरे की पुरतबाक दावत पर आपका बेहद मशहूर हूँ। आपके अजीम मुल्क का दौरा करना मेरे लिए हमेशा बेहद खुशी का बाइस होता है। जब भी चीन आते हैं हमें नई तामीरात और अजीम तरक्की देखने को मिलती है। हम इस वक्त तारीख के एक निहायत अहम मोड़ पर खड़े हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग के साथ गैर रस्मी मुलाकात अजीम अवामी हॉल में पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब के दौरान हुई। चीन के वज़ीर आज़म ने गर्मजोशी से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुसाफा किया। चीन के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान तबादला ख्याल भी हुआ। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब से मुलाकात के लिए अजीम अवामी हॉल आमद पर पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग ने वज़ीर आज़म का पुरतबाक इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म को चीन की मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्तों की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। हम चीन के हीरोज को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तियानवन स्क्वायर पर अवामी जमहूरियत चीन के हीरोज की यादगार पर हाजिरी। वज़ीर आज़म की यादगार पर पहुंचने पर दोनों ममालिक के कौमी तरानों की धुनें बजाई गई। वज़ीर आज़म ने यादगार पर फूल रखे। वज़ीर आज़म ने सादा मगर पुरवकार तकरीब में चीन के कौमी हीरोज को खराज अकीदत पेश किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, उर्दन और तुर्किया समेत तमाम मुसलमान ममालिक से इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करने का मुतालबा। कहा, तमाम मुस्लिम ममालिक इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करें। दस्तखत न करने की वजह रखने वाले 1 या 2 ममालिक को कबूल किया जाएगा। ईरान के साथ मुज़ाकरात बहुत अच्छे जा रहे हैं। ईरान के साथ होने वाला मुआहदा सबके लिए अजीम होगा। ईरान के साथ मुआहदा ना हुआ तो फिर जंग होगी। दोबारा जंग हुई तो पहले से कहीं ज्यादा बड़ी होगी, जो कोई भी नहीं चाहता। अमरीकी जाहिद के खिलाफ हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। अगर अमरीका खलीज में दाखिल हुआ तो शदीद और दर्दनाक जवाब दिया जाएगा। अमरीकी बहरिया नाकाबंदी को भी मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया जाएगा। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई ने खबरदार कर दिया। कहा, चौथी जंग के लिए हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। ताहम ईरानी हुकाम मुज़ाकरात के जरिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं। मौजूदा मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल हो चुके हैं।
इस्माइल बकाई की दो टोक वजाहत। अमरीका और ईरान के दरमियान वाहिद सालिस पाकिस्तान है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की न्यूज ब्रीफिंग। कहा, दूसरे मुमालिक की जानिब से भी सिफारतकारी की कोशिशें जारी हैं। इसराइली बयानात सूरत हाल से तवज्जो हटाने की कोशिश हैं। आबनाए हुर्मत से गुजरने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। अमरीका के साथ मुआहदे के अक्सर निकात पर इत्तेफाक हो चुका है। किसी भी जारहाना इक़दाम का जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा। ईरानी वफ्द पाकिस्तान भेजने का फिलहाल कोई प्रोग्राम नहीं। मुज़ाकरात का मरकजी मकसद अमरीका ईरान जंग का खात्मा है। फील्ड मार्शल की अस्करी सिफारतकारी, बैनुल अक़वामी मीडिया भी मुख्तलिफ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सालिसी किरदार का आलमी सतह पर एतराफ। CBS न्यूज के मुताबिक फील्ड मार्शल के दौरान तेहरान ने मुज़ाकरात हतमी नतीजे तक पहुंचाने में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान ही मुसव्वदे को हतमी शक्ल में लाने में कामयाब हुआ। फील्ड मार्शल की तेहरान से वापसी पर मुसव्वदा ईरानी और अमरीकी क़यादत को भेजा गया। फील्ड मार्शल को अमरीका और ईरान दोनों का एतमाद हासिल है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की हम आहंगी सालिसी का बुनियादी अंसर है। सदर ट्रंप आसिम मुनीर को माय फेवरेट फील्ड मार्शल करार दे चुके। पाकिस्तानी हुकूमत और फील्ड मार्शल ने फरीक़ैन में खलीज कम करने के लिए अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने अमरीका चीन सिफारती रवाबित में भी बुनियादी किरदार अदा किया। हज की बरकत बिखरने की घड़ी आन पहुंची। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मनासिक हज का आगाज। लाखों आज़मीन का खैमों के शहर मिना का रुख। आज शब तमाम आज़मीन मिना में क़याम करेंगे। कल नमाज फजर की अदायगी के बाद आज़मीन सबसे अहम रुकन वकूफ़े अरफात अदा करेंगे। मैदान अरफात में खुतबा हज सुनने के बाद ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ अदा करेंगे। मगरिब के बाद कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी की रौनकें। उरूज पर कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद मवेशी मंडी में मौजूद। ईद उल अज़हा के करीब आते ही खरीदारों का रश। मुख्तलिफ नस्ल के खूबसूरत जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज। मंडी इंतजामिया और पुलिस की जानिब से शहरियों और व्यापारियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामिया की जानिब से पार्किंग, सफाई, रोशनी और दीगर सहूलियात पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। ईद उल अज़हा में सिर्फ एक रोज बाकी। मुल्क भर की छोटी बड़ी मवेशी मंडियों में जबरदस्त गहमा गहमी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशियों की खरीदारी का सिलसिला तेज। मुख्तलिफ रंगो नस्ल के गाय, बैल, बकरों, ऊंट और दुम्बों की रिकॉर्ड फरोख्त हुई। कराची में नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में खरीदारी उरूज पर पहुंच गई। अवाम दोस्त मवेशी मंडी में खरीदारों का रश, भाव ताव का सिलसिला जारी। कराची में पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। मलीर RCD ग्राउंड के करीब कार पर फायरिंग। पसंद की शादी करने वाला जुड़ा कत्ल। मुसल्लम मुल्जिमान मियां बीवी को कत्ल करके फरार। मकतूला नादिया ने कुछ अरसा कबल पसंद की शादी की थी। लड़की के अगवा का मुकदमा थाना सच्चल में दर्ज था। IG सिंध जावेद आलम ओझो ने वाक़े का नोटिस लेते हुए एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़े में मुलविस मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी, केस की तमाम पहलुओं से शफाफ तहकीकात यकीनी बनाने का हुक्म। पंजाब असेंबली में कोयटा चमन शटल ट्रेन हादसे के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद जमा करा दी गई। मतन के मुताबिक ऐवान ट्रेन पर हुए खुदकुश हमले की भरपूर मुजम्मत करता है। अफसोसनाक वाक़े में इंसानी जानों की ज़िया पर गहरे दुख का इजहार करते हैं। फ्रंटियर कांस्टेबलरी के जवानों और दर्जनों बेगुनाह शहरियों की शहादत पर अफसोस है। करारदाद में वतन अजीज के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को खराज अकीदत पेश किया गया। दहशतगर्द निहत्ते शहरियों को निशाना बना रहे हैं। कोयटा में दहशतगर्दी का हालिया वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी और वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मकामात की निगरानी होगी। सुथरा पंजाब की फील्ड में काम करने वालों की छुट्टियाँ मुअत्तल कर दी। परदेसियों से ओवरचार्जिंग ना की जाए। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ईद उल अज़हा के दौरान पानी की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाने
कराई जाएगी। नमाज ईद के दौरान मसाजिद, इमाम बारगाहों के बाहर एहलकार तैनात होंगे। फितनों की बर्बरियत ने ली मासूमों की जान। बलूचिस्तान की शहर कोयटा में चमन फाटक में मासूम बलोच अवाम फितनल हिंदुस्तान की बर्बरियत एक बार फिर शिकार। खुदकुश धमाके के नतीजे में मुतादिद करीबी घरों, प्लाजा और पार्किंग में खड़ी गाड़ियों और दीगर अमलाक को भी शदीद नुकसान पहुंचा। धमाके से 14 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने तिब्बी इमदाद फराहम की। चमन फाटक सानहे में फितनल हिंदुस्तान की दरिंदगी एक बार फिर साबित। जुल्हज के बाबरकत अय्याम में ईद कुर्बान के करीब इस तरह की दहशतगर्दी उनको दरिंदा सिर्फ साबित करती है। शहरियों का कहना है कि भारतीय सरपरस्ती में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द बलूचिस्तान का अमन तबाह करना चाहते हैं। निहत्ते शहरियों, मजदूरों और मुसाफिरों को निशाना बनाना खुली सफाकियत और इंसानियत सोच जुर्म है। कोयटा ट्रेन धमाके में शहीद होने वाले 2 जवानों का ताल्लुक आरिफ वाला से था। पाक आर्मी के दोनों जवान सिपाही वतन पर कुर्बान हो गए। शहीद होने वाले दोनों जवान छुट्टी पर घर आ रहे थे कि धमाके में शहीद हो गए। दोनों शोहदा को कल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। डिप्टी स्पीकर एंथोनी नवीद की ज़ेर सदारत सिंध असेंबली का इजलास। MQM के अरकान असेंबली का शोर शराबा, पानी दो के नारे। स्पीकर डाइस पर पहुंचकर एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, अगर हमें बात करने नहीं दी गई तो किसी को भी बात करने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी ने इमदाद फताफी ने कहा कि स्पीकर को ब्लैकमेल होने नहीं देंगे। वजीर दाखिला जियाउल हसन नंजार बोले, ऑपोजिशन सियासत चमका रही है। अगर पानी के मसले पर बात करनी है तो तहरीक इल्तिवा पेश की जाए, शोर करने की क्या जरूरत है। मुख्तलिफ तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वजीर बल्दिया नासिर हुसैन शाह ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। शराए भुट्टो नहीं, ईद गिफ्ट है ये। पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को बृतनाक शिकस्त दी। सिंध असेंबली के इजलास में शर्जील नाम मेमन का इजहार ख्याल, कहा आवाम को खोखले नारों और इंतशार की जरूरत नहीं। इस ईद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से शराए भुट्टो का तोहफा दिया गया। मेंबरान तवज्जो दिलाओ नोटिस लाते हैं, अच्छी बात है। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर पूरी बजट तकरीर नहीं होती। शराए भुट्टो का मंसूबा मुकम्मल होने पर बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद देता हूँ। मेयर कराची ने भी दिया बल्दियाती तोहफा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की जानिब से ईद से कबल गुलशन हदीद और अतराफ के रहायशियों के लिए बड़ी खुशखबरी। जिला मलीर में पिपड़ीता गुलशन हदीद 5 NGD वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह कर दिया गया। मेयर कराची कहते हैं, इस स्कीम की तकमील के बाद गुलशन हदीद और स्टील टाउन के रहायशियों को पानी के लिए स्टील मिल या किसी दूसरे इदारे का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। माजी में जिले मलीर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किला होने की वजह से नजरअंदाज किया जाता रहा, मगर अब वो दौर गुजर चुका। हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक पूरे शहर में अवामी सहूलियात में मजीद इजाफा करेंगे। हम मलीर और गुलशन हदीद के अवाम के लिए मजीद तरक्याती स्कीमें और खुशखबरियां लेकर आएंगे। गाजा की दहशतगर्दी के पीछे मोदी करती है। गाजा में नस्ल कुशी के पीछे इस्राइल इंडिया गठजोड़ बेनकाब। नाकाबिले दर्दीद शवाहिद सामने आ गए। फलस्तीनियों के कातिल और गुजरात के कस्साब मोदी का घिनौना चेहरा अल जजीरा की तहकीकाती रिपोर्ट में बेनकाब। मोदी की हिंदुत्व और नेतन्याहू की सहूनियत का मिलाप आलमी सलामती को फलस्तीनियत की अंधी आग में धकेल रहा है। गाजा के मजलूमों के कत्लेआम में मुलव्विस इस्राइल इंडिया गठजोड़ के होशरुबा इंकशाफात पर मबनी अल जजीरा की रिपोर्ट जारी। अल जजीरा की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक भारत गजा नस्ल कुशी के दौरान इस्राइल को हथियार फराहम करने वाला दूसरा बड़ा सप्लायर मुल्क बन गया। साला एक कॉकरोच। मोदी हुकूमत नौजवानों की तहरीक से घबरा गई।
कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट बंद। सच की आवाज से खौफजदा मोदी सरकार जैन जी की जोर पकड़ती तहरीक और अवामी तनकीद को दबाने के लिए औछे हथकंडों पर उतर आई। इंतहा पसंद नाअहल मोदी हुकूमत ने नौजवानों की तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर दिए। पार्टी की ऑनलाइन मुहिम को चंद ही दिनों में करोड़ों अफराद ने फॉलो किया, जबकि हजारों नौजवान इसमें शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। मुल्क में सोने की कीमतें फिर बढ़ गईं। फी तोला सोना 4,000 रुपए महंगा। 1 तोला सोने की कीमत 4,77,762 रुपए। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,943 रुपए से बढ़कर 4,09,603 रुपए हो गई। पाक फजाइया ने 55वीं नेशनल मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 का टाइटल जीत लिया। फाइनल पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वाह में खेला गया। पाक फजाइया ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान नेवी को शिकस्त दी। पाक फजाइया की कप्तान चीफ टेक्नीशियन फहद रजा को फाइनल और टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी के एजाज़ात से नवाजा गया। पाक फौज और पूरे मुल्क के लिए आलमी सतह पर इंतहाई काबिल फख्र और तारीखी एजाज। चीन में जारी 33वीं एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वाश चैंपियनशिप 2026 का टाइटल पाकिस्तान के नाम। पाक आर्मी के स्क्वाश खिलाड़ी नौमान अली खान ने रिवायती हरीफ भारत को स्क्वाश चैंपियन के फाइनल में पछाड़ कर रख दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ी ने फाइनल में भारतीय हरीफ शिवन अग्रवाल को 1-3 से हराकर स्क्वाश चैंपियन जीत ली। और खेलों की दुनिया में एक बार फिर पाकिस्तान का परचम सरबुलंद। पाकिस्तानी नजात बरतानवी बॉक्सर हमजा शिराज आलमी चैंपियन बन गए। पाकिस्तानी नजात बरतानवी बॉक्सर हमजा शिराज ने WBO सुपर मिडिलवेट आलमी टाइटल अपने नाम कर लिया। हमजा शिराज के खतरनाक लेफ्ट हिट के नतीजे में जर्मन बॉक्सर रिंग में संभल ना सके। रेफरी ने मुकाबला फौरी तौर पर रोक दिया। 26 साल हमजा शिराज ने WBO सुपर मिडिलवेट जीत लिया।